जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। पिछले 1 महीने से वन कर्मचारी लगातार बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारियों की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर जिले के बांजूर में के गांव बुटेरी में चोर किसानों की पानी की मोटर से वायर काट कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव बुटेरी के सूदो की ढाड़ी में अज्ञात चोर 3 पानी की बोरिंग से तार काट कर ले गए और मोटर चलाने के स्टार्टर को भी तोड़कर चुरा ले गए। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट के मामले में अब तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, तो वहीं व्यापारियों में भी खासा रोष है। पुलिस ने 3 संदिग्ध बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सिटी थाना में अनूपगढ़ क्षेत्र के 3 किसानों ने जुगल नामक व्यक्ति पर जीएपी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस नकली बैगों की पड़ताल कर और अन्य जांच में जुटी है। जेईसीसी में आयोजित स्टोन मार्ट में प्रदेश के खनिज का प्रदर्शन किया गया। इस डिस्प्ले में देशी विदेशी दर्शकों के प्रदेश के डायमेंशनल स्टोन की बारीकी को समझने की कोशिश की। वहीं अथाह खनिज संपदा की विस्तृत रेंज को देखकर काफी अभिभूत भी नजर आए। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष और उनकी टीम महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 21 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए। राजसमंद झील में उपलब्ध 9.80 फीट पानी को पेयजल के लिए रिजर्व रखने की मांग को लेकर लोक अधिकार मंच के बैनर तले शहरवासी एकजुट हुए। 3 दिन पहले किसानों ने झील में 7 फीट पानी रिजर्व रखकर अतिरिक्त पानी सिंचाई के लिए छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ आज दौसा पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनेक निर्देश दिए और योजनाओं में संबंध में फीडबैक भी लिया। विद्या संबल योजना को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है। 93,000 पदों के लिए ये योजना निकाली गई थी। बेरोजगारों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक पद मिलने थे। दौसा में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज इस राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने खेल ध्वज चढ़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव करे हुए हैं। दौसा के मंडावर में रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष सड़क पर उतर आए हैं। महिलाओं ने हाथ में जहर की शीशी लेकर रखी है और रास्ता हटाने पर जहर पीने की धमकी दी जा रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में ठेका कर्मियों ने नारेबाजी की और बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। ये नर्सिंग कर्मियों ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सिरोही में चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर आईडीबीआई का एटीएम तोड़ उखाड़ डाला। हालांकि एटीएम ले जाते वक्त सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया, जिससे चोर एटीएम छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिरोही के रेवदर के आमलारी के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी है और प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाया। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश जारी। सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार के मामले में घटिया दूध सप्लाई करने वाली फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच के नाम पर महज खानापूर्ति रसूखदारों की दूध सप्लाई समितियां बताई जा रही हैं। दौसा में एक शख्स टावर पर चढ़ गया। दरअसल पत्नी को दस्तयाब करने की मांग को लेकर शख्स टावर पर चढ़ गया। शख्स ने पुलिस पर नामजद एफआईआर के बावजूद केवल गुमशुदगी दर्ज करने का आरोप लगाया है। जयपुर से निकाली गई धर्म जागरण यात्रा अजमेर पुष्कर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। धर्म रक्षा न्यास के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बीकानेर जिले के बिछासर रोड पर सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग अध्यक्ष ने बच्चासर रोड पर 92 बीघा अराजीराज भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है।
खाटू श्याम मंदिर को रविवार रात से आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिर में निकासी द्वार बढ़ाने और उनको चौड़ा करने का फैसला लिया गया। खाटू में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जा रहे बाल दिवस के मौके पर डूंगरपुर शहर के गोपसागर की पाल पर जतन संस्थान और की ओर से जेंडर आधारित हिंसा विषय पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। राजसमंद जिले के क्षेत्रीय युवा शक्ति घाची समाज की ओर से कैलवा कस्बे में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने 651 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन तेली समाज का नौरा निचलापाड़ा अखारिया में किया गया। पोखरण के जोगराजगढ़ गांव के पास एक बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। राजस्थान स्टेट हैप्कीडो चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन झालावाड़ में हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में 16 जिलों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 5 से लेकर 35 साल तक की आयु के वर्ग के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शनिवार को हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में आज घायल छात्रों के परिजनों ने स्कूल पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी छात्रों को पकड़ने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर ताले को खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। टोंक जिले के डिग्गी में पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की सहायक अभियंता का घेराव किया और पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को नीचे उतारा। दरअसल कल्याण जी मंदिर के पीछे आवासीय कॉलोनी में जलदाय विभाग की लाइनों में हुए रिसाव से मकानों में आई दरारों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पाइपलाइनों में पेयजल आपूर्ति जांच के नाम पर बंद कर दिया। जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आईसीडीएस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता प्रदेश भर से प्रदर्शन के लिए जुटी हुई है। नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में नगरीय निकायों के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 28 में रिक्त पार्षद पद पर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी की गई। भाजपा की ओर से मंजू शर्मा, वहीं कांग्रेस की ओर से रवीना मनोरिया को इस वार्ड में प्रत्याशी बनाया गया। आरयू में लाइब्रेरी उद्घाटन पर हल्ला बोल। एबीवीपी ने लाइब्रेरी का ताला तोड़कर उद्घाटन किया, जिसके बाद आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ लाइब्रेरी पहुंचे। झुंझुनू के प्रतापपुरा समसपुर के साथ लगते वन क्षेत्र भीड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के लपटे देख वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दी गई। झुंझुनू नगर परिषद से 2 तथा बगड़ नगर पालिका से एक दमकल मौके पर पहुंची, जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। झाड़ियों और पेड़ पौधों में छिपे वन्य जीव को बचाने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिरोही में गांव के पास छिपा समाज छात्रावास के पीछे एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस विभाग को दी गई। सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर सिरोही की मेडिकल टीम को सुपुर्द कर दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों आलनपुर के बैंक के ऑफ बड़ौदा में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया और 3 शातिर बदमाशों को इसमें गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस के अनुसार रैकी करने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त हथियारों तथा पैसे की रिकवरी होना बाकी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर से मथुरा दर्शनों के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक नई रेल का संचालन शुरू किया है। बाड़मेर जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल को मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ये रेल पहले बाड़मेर से जयपुर आने के बाद 10 घंटे से भी ज्यादा के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती थी, लेकिन अब जयपुर से सीधा मथुरा के लिए रवाना होगी। इस रेल को जयपुर जंक्शन से जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र कलाकुआ सेक्टर में 2 में बीती रात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बना लिया। चोर मकान में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़कर एलईडी, टीवी, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवरात और घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वहीं पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर जिले के बहरोड में आशादीप बिल्डर के द्वारा उपवन हाउसिंग कॉलोनी के गेट नंबर 2 स्थित 30 साल पुराने राधा कृष्ण मंदिर को रात को तोड़ा गया। इस घटना से 3 पवन के निवासियों में आक्रोश फैला हुआ है। मंदिर तोड़ने की सूचना के बाद मौके पर बहरोड एसएचओ वीरेंद्र पाल और कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव सहित सैकड़ों उपवन के निवासी मौके पर पहुंचे। लोगों के विरोध के बाद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने काम रुकवा दिया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। जयपुर के राजा पार्क में सिख युवक के साथ मारपीट की घटना के बाद सिख समुदाय में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। डीसीपी के पहुंचने पर रास्ता खाली कराया गया।
मारपीट में गुरु नानकपुरा निवासी हरप्रीत सिंह के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। बताया जा रहा है कि देर रात चाय की दुकान पर झगड़ा हुआ था। डीसीपी ईस्ट और एडिशनल डीसीपी की समझाइश के बाद रास्ता खोला गया। सिख समुदाय के लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। देर रात रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया, जिसकी जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने दी। बता दें कि रात 1 बजे ब्रिज जांच एजेंसियों ने रेलवे को सुपुर्द किया था। उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे तक रेलवे की टीम ने ट्रैक तैयार किया। वहीं रात को ट्रेन चलाकर ट्रेन का इंस्पेक्शन भी किया गया। आज सुबह रूटीन ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक को बहाल किया गया। रविवार को सरकार ने बता दें पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक की एक पेपर को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। झुंझुनू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार नौजवानों के साथ इतना बड़ा पाप कर रही है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। जयपुर में आज से बिरला सभागार में बेरोजगारों के लिए मेगा जॉब फेयर शुरू हो गया है। रोजगार मेले का आयोजन 2 दिनों तक होगा। इसमें देश की नामी कंपनियां 10,000 प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। जयपुर में जेडीए ने जोन 12 दम्बिकला गांव के में कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। जेडीए ने करीब 8 बीघा कृषि भूमि को मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि बिना भू रूपांतरण के यहां पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। कोटा ग्रामीण के गणेशगंज इलाके में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतका मनीषा और लखन के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसा देर रात को इटावा के गणेशगंज नाले के पास हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा शहर के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। कोटा के एयरपोर्ट के सामने मोटर मार्केट में देर रात एक लोडिंग पिकअप वाहन में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस जगह आग लगी थी उस जगह से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि समय पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर के शिप्रापत इलाके में द्रव्यवती नदी में एक व्यक्ति गिर गया। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। टोंक के दत्तवास थाना इलाके में 1 नवंबर को कमल सिंह की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी। आरोपियों में से एक की पत्नी के साथ मृतक कमल सिंह के अवैध संबंध होने के शक में देर रात आरोपियों ने सोची समझी साजिश रची और लाठी डंडों से उसे पीटा। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने 6,745 सट्टा राशि जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सत्यनारायण कुम्हार दर्रा स्टेशन का निवासी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने शादी पार्टी और समारोह में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय कड़िया गैंग का खुलासा करते हुए शातिर मां बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश भर में 18 से ज्यादा वारदातें करना कबूला है। पुलिस के मुताबिक कांकरोली थाना क्षेत्र के स्वास्तिक सिनेमा के पीछे गली नंबर 1 में 6 नवंबर को जन्मदिन पार्टी की में 36 ग्राम सोने की ज्वेलरी समेत 13,000 रुपए की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया था। कोटा के प्रतापनगर इलाके में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोनी चांदी के जेवरात और नकदी चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है। बता दें चोर करीब 15 से 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घर में कुछ दिनों बाद परिवार में शादी के लिए तैयार किए गए मंगलसूत्र, अंगूठियां, रखड़ी, टीका, चेन सहित लाखों रुपए सोने के चांदी और जेवरात और साथ ही नकदी रखी हुई थी। टोंक के उनियारे उपखंड में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां रात में चोरों ने 4 कैबिनों के ताले तोड़कर चोरी की। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरों के हाथ साफ करने से दुकानदारों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के बरबोदनिया गांव में बीती रात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। चोरों ने गांव में एक के बाद एक 4 सूने मकानों को निशाना बनाया। ओबरी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव सिंह ने बताया कि चोर घरों में से नकदी और जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। कोटा के इटावा इलाके में एक बालिका बिना बताए घर से निकल गई। बालिका ट्रेन में बैठकर दिल्ली फिर वहां से गाजियाबाद अपनी बुआ की लड़की के घर पहुंच गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बालिका के पिता मजदूरी करते हैं। 16 साल की बालिका सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। वो मजदूरी के लिए अपनी बुआ की लड़की के पास गाजियाबाद जाना चाहती थी। उसने परिजनों से कई बार कहा, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया।
सिरोही में महिला से गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस के हाथ से चढ़ गया है। पिड़वाड़ा पुलिस ने गुजरात के पोसीना गांव से आरोपी को पकड़ा। इससे पहले 3 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं। सरदार शहर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब 4 ही दिन बाकी रह गए हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। चुनाव मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार के नाम को लेकर झुंझुनू में बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा हुई। करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चली। 31वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता राजसमंद जिले के गांव छापरखेड़ी में शुरू हुई। संस्थान प्रधान यशवंत सिंह ने बताया कि 15 नवंबर तक चलने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में राजसमंद जिले की 16 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुवारिया और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माऊ के बीच रहा, जिसमें माऊ टीम विजेता रही। दौसा में आज से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 132 टीमें भाग ले रही हैं। ऐसे में करीब 2000 क्रिकेट खिलाड़ी दौसा में आए हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी दौसा में आने से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। बता दें कि रात के समय अधिकतर खिलाड़ियों ने सड़क पर ही अपनी रात गुजारी और उन्हें किसी भी तरह की बंदोबस्त यहां पर नजर नहीं आया। रात के समय ना तो जिम्मेदारों ने फोन उठाया और अगर किसी ने फोन उठा भी लिया तो खिलाड़ियों को रुकने का स्थान तो बता दिया, लेकिन वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कहा गया कि सांभर लेक गत 7 दशक से जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाता आ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इसको जिला नहीं बनाया जा रहा है, जबकि सांभर लेक आजादी के समय से जिला बनाने की सभी मापदंड पूरे करता है। अलवर के कंपनी बाग में आज आईएमए और पटेल हॉस्पिटल की ओर से मधुमेह दिवस पर एक निःशुल्क डायबिटीज निदान कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क जांच और उन्हें परामर्श दिया गया। इस शिविर का उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा ने किया और शहर के लोगों को विश्व मधुमेह दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोचिंग नगरी कोटा में आज कई अलग अलग इलाकों में 2 से ढाई घंटे तक बिजली गुल रहेगी। वहीं कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी, इटावा, चचेत सहित कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। जैन आर्यिका स्वस्ति भूषण माताजी का दौसा में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान दौसा के मिडवे से गाजियाबाद के साथ जैन आर्यिका को आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक विशाल जुलूस के रूप में लाया गया। मंगल प्रवेश के दौरान जैन समाज के अनेक श्रद्धालु जुलूस में मौजूद रहे। इस अवसर पर जैन आर्यिका का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। बाल दिवस पर सीएमआर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि अगला बजट बच्चों और युवाओं के लिए होगा। बाल दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों और युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएं। जयपुर में बाल दिवस पर कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सीएम गहलोत समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। प्रतापगढ़ में आज बाल दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकाली और नगर परिषद परिसर से प्रारंभ हुई ये रैली को जिला शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज नयापुरा स्थित नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू में बाल दिवस के मौके पर बाल अधिकारिता विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वाधान में बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन कई आयोजन किए गए। कोटपुतली शहर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर स्थित निजी स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर जिले में विविध आयोजन किए गए। बच्चों के लिए प्रिय चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उदयपुर जिला मुख्यालय पर एडीएम सिटी प्रभा गौतम और एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर सहित अन्य अधिकारी और कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुराना सूचना केंद्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस दौरान नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ जहां चाचा नेहरू ने देश की प्रगति के लिए नए नए उद्योगों का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी उनके द्वारा स्थापित उद्योग धंधे बड़े कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। करौली में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन और बाल दिवस के मौके पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट स्थित सूचना केंद्र में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया।
जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर ने बच्चों संग बाल दिवस मनाया। एक बच्चे ने महापौर की कुर्सी भी संभाली। अपने बेटे के साथ मेयर यहां पहुंची थी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।